नमस्कार दोस्तों। 2024 आपको रोजगार दिलाएगा क्योंकि 2024 में बहुत से सरकारी और प्राइवेट फर्म में अच्छे अच्छे नौकरियों की बारिश होने वाली है। अतः खुद को तैयार रखें इन नौकरियों को प्राप्त करने के लिए। आज के वीडियो में हम लोग राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सिस्टम असिस्टेंट के लिए निकाली गई 230 पोस्ट के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न और अन्य जानकारी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अतः वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2023 की हम चर्चा कर रहे हैं। यह नोटिफिकेशन को 18 दिसंबर 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने सिस्टम असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक 4 जनवरी से 3 फरवरी तक एक्टिव कर दिया गया है। मतलब सिस्टम असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अगर यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो राजस्थान हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जो लोग सिस्टम असिस्टेंट परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। सिस्टम असिस्टेंट के पद के लिए कुल वैकेंसी है 230 पोस्ट और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सिस्टम असिस्टेंट के पद के लिए चयन प्रक्रिया में 3 स्टेप शामिल है। पहला स्टेप में आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी लिखित परीक्षा। दूसरा में एक टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन होगा, टाइप राइटिंग मूल्यांकन जिसे कहते हैं। और अंतिम स्टेप में आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार या पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से योग्य उम्मीदवार को चयन किया जाएगा। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं इस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, तो इस एग्ज़ाम के लिए जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट ने जो जारी किया था वो था दिनांक 18 दिसंबर 2023। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 4 जनवरी 2024 से और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 3 फरवरी 2024 है। एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जो लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे उनके कॉन्टैक्ट पर एग्ज़ाम डेट जब भी शेड्यूल होगा आपको मैसेज आ जाएगा। और सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट की 230 पोस्ट की घोषणा की गई है। अगर कैटेगरी वाइज आपको अगर जानना है तो यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और या राजस्थान सिस्टम असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। और सबसे पहले अगर बात करूँ तो जो वे व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो भारत के नागरिक है या नेपाल के नागरिक है या भूटान के नागरिक है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए एज लिमिट और एज में दी गई छूट के बारे में चर्चा करते हैं। यह इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके जो एज होता है 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। विशेष श्रेणी को ऊपरी जो एज लिमिट पे कुछ छूट प्रदान की गई है, जैसे कोई कैंडिडेट अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट या मोर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली वीकर क्लास या कोई वुमेन या औरत इस पोस्ट के लिए अप्लाई की रही है तो उसको 5 साल के लिए छूट दी गई है। विधवा और तलाकशुदा जो उम्मीदवार है या महिला उम्मीदवार है विधवा या तलाकशुदा, उनके लिए आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है, वो कभी भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस सर्विस पर्सन हु हैव बीन ट्रांसफर टू द रिजर्व, यदि आप डिफेंस से सेवा दे चुके हो और रिजर्व में हो तो 50 साल की अवधि तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी जो डिसेबल पर्सन है वो 50 साल तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो यदि आपने BE, BTech, BSc के डिग्री कंप्यूटर साइंस में या इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में कोई भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा आप किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएट किए हो या कॉलेज किए हो, स्नातक किए हो और आपने PGDCA का कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। PGDCA इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह कोर्स 2 साल का होता है। अगर ये भी आप किसी भी ग्रेजुएशन के साथ किए हो तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और एक कोर्स होता है जिसको A लेवल कोर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर क्लासेस। अगर ये कोर्स आपने किया है जो ये इशू करता है एक्रेडिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर क्लासेस, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर एनिमेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से
कोई समकक्ष डिग्री आपने योग्यता हासिल की है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर चयन जो प्रक्रिया होता है वो 3 स्टेप में होगा। आइए चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो पहला स्टेप में वह यहाँ होगा रिटन एग्जाम। इन रिटन एग्जाम इन दिस स्टेज इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मतलब रिटन एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम या लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करता है वो अगले फेज के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, अगले चला जाएगा। और अगले फेज में आता है टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। यहाँ पे टाइप राइटर में टाइप राइटिंग टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे कंप्यूटर में टाइप राइटिंग टेस्ट होगा। आइए देखते हैं टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई है। और कैंडिडेट क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट विल अंडरगो द टाइप राइटिंग ऑन द कंप्यूटर। यदि आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो आप टाइप राइटिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और टाइप राइटिंग टेस्ट के बाद जो कैंडिडेट है उसका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। आइए एग्ज़ाम के को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें सिंगल पेपर होगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसको 2 पार्ट में देखा जा सकता है। पहला पार्ट जो होता है वो कंप्यूटर नॉलेज के संबंध में होगा, जिसमें कंप्यूटर के संबंध में 80 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको पार्ट ए कहा जाता है। मतलब अगर रिटन एग्जाम है उसको 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कंप्यूटर के जो नॉलेज या कंप्यूटर ज्ञान के संबंध में 80 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी में नॉलेज और इंग्लिश के संबंध में 20 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम के जो मूल्यांकन के लिए OMR आंसर शीट का उपयोग किया जाएगा। गलत उत्तरों के लिए कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर लागू नहीं है। रिटन एग्ज़ाम में आप जो भी आप अंक प्राप्त करते हो उसको अंतिम चयन तक के लिए मान्य माना जाएगा। अगले दौर में पात्र होने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम योग्यता हासिल करने होंगे। यानी अगर आप अन्य कैंडिडेट्स है तो 45% और ST SC के लिए और PH के लिए उम्मीदवारों के लिए 40% मार्क्स हासिल करने होंगे। और यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। जो उम्मीदवार रिटन एग्ज़ाम को न्यूनतम अंकों के साथ प्राप्त कर लेते हैं या एलिजिबल हो जाते हैं वे टाइप राइटिंग टेस्ट में उपस्थित होने के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। कंप्यूटर श्रेणी के प्रत्येक पोस्ट के 5 गुना तक सीमित रहेगा। मतलब होता है कि अगर आपको टोटल जितना पोस्ट लेना है उसके 5 टाइम्स लोग टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए अपेयर होंगे। इसमें सीमा के भीतर या कि कोई कैंडिडेट्स या 2 कैंडिडेट अगर समान अंक प्राप्त करते हैं तो दोनों को इस टेस्ट में शामिल किया जाएंगे। कंप्यूटर पर टाइप राइटिंग टेस्ट में 2 पेपर शामिल होंगे। आइए उस पेपर के बारे में डिटेल से जानते हैं। अगर कंप्यूटर पर टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए आपका क्वालिफाई हो गए हो तो पहला इसमें जो हिंदी फंड के लिए यहाँ पे कृति देव 010 का हिंदी फंड आपको यूज करना पड़ेगा और अंग्रेजी के लिए आपको जो फंड यहाँ पे दिया जाएगा वो कैलिब्री दिया जाएगा। कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग की स्पीड कितनी हो जा रही है इसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया है कि 800 की डिप्रेशन पर आवर। मतलब आपका टाइपिंग का जो स्पीड होता है 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का डेटा एंट्री शामिल है। मतलब 8000 की डिप्रेशन पर आवर का आपका स्पीड तो होना चाहिए। यदि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक साथ टाइपिंग के लिए दिया जाए तब भी आपका जो कंप्यूटर टाइपिंग का जो स्पीड होता है 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना ही चाहिए। आपको इसके अलावा प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में डेटा प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। उसके रिलेटेड भी एग्जाम लिए जाएंगे। जैसे आपको फार्मूला का उपयोग होना चाहिए, एक्सेल और वर्ड में आपको फॉर्मेटिंग एंड टेस्ट आना चाहिए, पेज सेटअप होना चाहिए, टेबल और अक्षरों में जो भी फॉर्मेटिंग है जो भी उसका उपयोग है आपको उसमें दक्ष होना चाहिए। स्पीड टेस्ट के अंकों की जो गणना है उसके लिए स्पेसिफिक यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों आइए एग्ज़ाम फ़ी के बारे में या एप्लीकेशन फ़ी के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप जनरल से आते हो, OBC में क्रीमी लेयर से आते हो, MBC में भी क्रीमी लेयर से आते हो या अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो आपको 750 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर, MBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS में 600 रुपये का आपका पैसा देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी के लिए। ST SC और PWD के लिए 450 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। यहाँ पर पूरा एप्लीकेशंस होता है ऑनलाइन मोड पर स्वीकार किए जाएंगे। मतलब ऑफलाइन एप्लीकेशंस का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है।
अब ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको राजस्थान हाई कोर्ट के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर विज़िट करना पड़ेगा और उनके होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट का टैब मिलेगा। उस टैब पर आपको क्लिक करने पर या वहाँ पर सिस्टम असिस्टेंट 2023 का नोटिफ़िकेशन दिख जाएगा। उसके लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन का पोर्टल खुलेगा, जिसमें जो-जो जानकारी आपसे माँगी गई है, उनको ध्यान से पढ़ें और वो जानकारी सावधानी से भरें। इसके बाद जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप अपलोड करें और अपने जो भी श्रेणी के अनुसार है या कैटेगरी के अनुसार आपको एप्लीकेशन फ़ी का भुगतान करें। इसके बाद आपको सबमिट का बटन क्लिक करना है। एप्लीकेशन जमा हो जाने के बाद आपको इसमें जो भी भविष्य में रेफ़रेंस के लिए एप्लीकेशन के रेफ़रेंस के लिए या भविष्य में कम्युनिकेशंस के लिए एप्लीकेशंस का प्रिंट आउट साथ ले लें। 2024 आपके लिए मंगलमय हो। आशा करता हूँ कि 2024 में आपको जॉब, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चैनल को ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।